जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने चॉइस का सेंटर और सर्विसेज कैसे पा सकते हैं। ठीक है, सो हाउ टू फिल द चॉइस दैट आपको अपनी मनपसंद सेंटर मिल जाए और मनपसंद सर्विसेज आपको मिल जाए। कई बार ये चीजें बच्चों को पता नहीं होती हैं और रिजल्ट ये होता है कि फिर उनको वापस बैकफुट पे आना पड़ता है या फिर उनको वहीं से आना पड़ता है जहां से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही इनको क्या है मेंशन करना पड़ता है, उसी तरीके से चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज में आपको इंडियन एयरफोर्स में जाना है, इंडियन नेवी में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, तो आप अपनी जो सर्विसेज का सिलेक्शन है उसको कैसे ऑप्ट करें, तो उसका एक मतलब आप जान लीजिए किस तरीके से आपको करना चाहिए, या फिर आपको सेंटर के लिए कैसे अपना सेंटर आपको जो भी चाहिए वो कैसे आपको मिल सकता है। तो यू एवरीवन नो कि अभी एनडीए और सीडीएस का जो एग्जामिनेशन होता है वो सेम डेट को होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पहले से क्या हो गए, डबल हो गए हैं। डबल होने की वजह से तो आपको जो सेंटर आप डालते हैं कई बार वो नहीं मिल पाता है। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि आप फॉर्म लेट से भरते हैं, लास्ट में भरते हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या है कि भाई पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है कि आप अपना जो फॉर्म है वो जल्दी 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर भर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका नियर बाई सेंटर होगा, जो भी आपने ऑप्ट किया है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको आपने दिल्ली सेंटर डाला है, तो अब दिल्ली पहले मिल जाता था, बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा मतलब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि सेंटर्स काफ़ी बढ़ गए। तो दिल्ली के बाहर वो आपको कहीं भी दे सकता है, गाजियाबाद दे सकता है, या फिर कोई भी मतलब आपको नियर बाई सेंटर या किसी और शहर में भी वो आपको भेज सकता है। तो इसका तरीका ये है कि आप अपना जो फॉर्म है वो पहले ही फिल कर दीजिएगा। अब दूसरी बात रही सर्विसेज की। सर्विसेज की चॉइस के बारे में हम बात करते हैं। तो भाई सर्विसेज की चॉइस के लिए आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। भाई कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे तो मान लीजिए कि एयरफोर्स में ही जाना है, मुझे तो नेवी में ही जाना है, या मुझे तो आर्मी में ही जाना है। तो पहली चीज मैं कहूंगा कि आपका इंटरेस्ट आपको किसके लिए अलाउ करता है। किसी का सपना है कि सर मैंने तो बचपन से सपना ही देखा है कि मैं तो एयरफोर्स ही मुझे ऑप्ट करना है, तो भाई आपकी चॉइस एयरफोर्स है, तो आप फर्स्ट चॉइस किसको भर सकते हैं, एयरफोर्स को भर सकते हैं। उसके बाद इनकेस आपको किसी भी केस में एयरफोर्स नहीं मिलता है, तो आप, मेरी दूसरी चॉइस है सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तीसरी चॉइस है कि सर मैं नेवी में जाना चाहता हूँ, और जब लास्ट में कुछ भी नहीं रहे तो तब मैं नेवल एकेडमी में जा सकता हूँ। किसी के लिए ये चॉइस अलग भी हो सकती है कि सर मेरा सपना है ना, मुझे बचपन से ही सिप बहुत पसंद है, मुझे सबमरीन के साथ काम करना है, तो मेरी पहली चॉइस क्या रहेगी, नेवी रहेगी। तो ये जो इंटरेस्ट है ये सभी का अलग अलग हो सकता है, इसमें मैं किसी की चॉइस नहीं बदल सकता हूँ। तो पहला जो आप चॉइस को ऑप्ट कर सकते हैं, सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्ट कर सकते हैं। या कोई कहे कि मेरी तो भाई जो पहली चॉइस है वो आर्मी है, आर्मी के साथ में ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, तो ये आपका इंटरेस्ट है, आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक वो कैंडिडेट है कि सर मुझे तो ना बस सर्विस चाहिए, कोई सी भी सर्विस मिल जाए, यानी कि मुझे तो सिलेक्शन अपना रखना है, चाहे वो फिर मुझे किसी में भी मिल जाए, मेरे लिए तो सारे इक्वल हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि भाई जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, जिसका कट ऑफ कम होता है, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि एयरफोर्स और नेवी की जो कट ऑफ होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को चॉइस अपना एयरफोर्स रखना होता है, या फिर उसका जो कट ऑफ होता है वो हमेशा से ही ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में आप अपनी जो पहली चॉइस है वो आर्मी को रख सकते हैं। यदि आपका कोई स्पेसिफिक चॉइस नहीं है, आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, यू कैन गो विद द आर्मी एज अ फर्स्ट चॉइस। दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं फिर किसको, नेवी को रख सकते हैं, या फिर आप किसको रख सकते हैं, एयरफोर्स को रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, और लास्ट में अपना नेवल एकेडमी के लिए आप रख सकते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, इन दो फैक्टर पे आप डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, आप अपना इंटरेस्ट देखें, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मेहनत कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्ट को आगे बढ़ाइएगा, आपको लगता है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो भाई मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी।
कट ऑफ में सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ होती है वो एयरफोर्स की होती है। और आपको सिर्फ सर्विस चाहिए जिसमें आपको जल्दी इजीली सिलेक्शन हो जाए, तो फिर आप कट ऑफ के बेसिस पे कि देखो जिसमें कट ऑफ कम होता है वैकेंसी ज्यादा होती है, तो आर्मी में नॉर्मली सर्विसेज से वैकेंसी ज्यादा होती है, तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। उसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी 19 मई तक फिर से आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है रात 12 बजे तक। उसके बाद प्राइसेस कैन हाइक, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो ये आप अपना ऑप्ट कर लीजिएगा। और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, जो लोग साइंस के लिए परेशान हो रहे हैं, साइंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे प्रोफाइल पे जाके मेरे बैचेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। ओके, सो गाइज थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।